अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम मोहम्मद असद अली है। आज के इस लेक्चर में हम मीन डेविएशन अबाउट मीन या मीन डेविएशन फ्रॉम मीन अनग्रुप डेटा और ग्रुप डेटा दोनों के लिए डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमें कॉन्सेप्ट समझना होगा कि मीन डेविएशन होता क्या है। डेविएशन के लफ्ज़ी मायने होते हैं कि एक वैल्यू कितना अवे है, कितना दूर है। फॉर एग्जांपल 6 है और 8 है तो इन दोनों में 2 यूनिट्स का डेविएशन है। तो मीन डेविएशन का मतलब ये होता है कि तमाम डेविएशंस की एवरेज ली जाए। अब मीन डेविएशन अबाउट मीन है तो इसका मतलब तमाम वैल्यूज़ मीन से कितना अवे हैं, उन तमाम डिफरेंसेस का, उन तमाम डिस्टेंसेस का, उन तमाम डेविएशंस का मीन मालूम किया जाए। और किसी भी वैल्यू का मीन फाइंड आउट करते हैं तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि आप तमाम वैल्यूज़ को ऐड करते हैं और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ करते हैं। अगर हमें मीन डेविएशन फाइंड आउट करना है तो हम तमाम डेविएशंस को ऐड करेंगे और उसे डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ करेंगे। एक मीन की प्रॉपर्टी है कि सम ऑफ ऑल डेविएशन फ्रॉम मीन इज़ ऑलवेज ज़ीरो। तो अगर हम डेविएशन फाइंड आउट करें और उनको ऐड करेंगे तो वो आंसर ज़ीरो आ जाएगा। तो लिहाजा इसीलिए हम डेविएशन में उसके साइन को इग्नोर करते हैं और उसके मैग्नीट्यूड को लेते हैं, यानी कि उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं। तो स्क्रीन पर हम डिस्कस करते हैं कि अनग्रुप डेटा हो या ग्रुप डेटा हो, इसे कैसे फाइंड आउट किया जाता है। सपोज़ हमारे पास 6 वैल्यूज़ हैं 7, 6, 11, 5, 9 एंड 10 और हमें इसका मीन डेविएशन फ्रॉम मीन फाइंड आउट करना है, यानी हर एक वैल्यू मीन से ऑन एवरेज कितना अवे है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें मीन फाइंड आउट करना ज़रूरी होगा। तो आप तमाम वैल्यूज़ को अगर सॉर्ट आउट करें या एक कॉलम में लिख लें और उनको ऐड करें तो 48 आता है और उनका एवरेज फाइंड आउट करें आप तो सम ऑफ x यानी सम ऑफ वैल्यूज़ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ 46 डिवाइडेड बाय 6 इज़ 8। तो इन तमाम वैल्यूज़ की जो एवरेज है, जो मीन है, अरिथमेटिक मीन है, वो है 8। अब हम हर एक वैल्यू से मीन की डेविएशन फाइंड आउट करेंगे, यानी कि मीन डेविएशन फ्रॉम मीन का बेसिकली फॉर्मूला ही वही है जो हमने पहले डिस्कस किया कि x में से मीन को माइनस करेंगे आप और उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे, क्योंकि अगर आप एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं लेंगे तो उन सब का सम ज़ीरो आ जाएगा। मीन की प्रॉपर्टी है ये। तो उसके लिए कॉलम बनाना पड़ेगा x माइनस मीन की एब्सोल्यूट वैल्यू। तो 7 माइनस मीन, आप सारी तमाम x की वैल्यूज़ को सेम एज इट इज़ लिखेंगे और हर एक वैल्यू से मीन को माइनस करेंगे। इस सवाल में मीन 8 है तो हर एक वैल्यू से 8 को माइनस किया जाएगा और माइनस करने के बाद इन सब की एब्सोल्यूट वैल्यू ली जाएगी। ये जो 2 पैरेलल लाइंस हमने साइड पर लगाई हैं, इसका मतलब कि हम इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे, इसके साइन को इग्नोर कर देंगे, चाहे प्लस हो या नेगेटिव हो, हम प्लस ही लिखेंगे। तो जब इन तमाम डेविएशंस को हमने फाइंड आउट किया तो 1, 2, 3, 3, 1 और 2 आया और तमाम इन डेविएशंस को सम किया हमने तो 12 आया। तो सम ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशन फ्रॉम मीन इज़ 12 और 12 को हमने नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन से जब डिवाइड किया, यानी 12 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन इज़ 6, तो आंसर आया हमारे पास 2। तो ये था अनग्रुप डेटा का मीन डेविएशन फ्रॉम मीन या मीन डेविएशन फ्रॉम अबाउट मीन या मीन एब्सोल्यूट डेविएशन फ्रॉम मीन। अब हम ग्रुप डेटा की बात करते हैं। ग्रुप डेटा के लिए हम वही सेम डेटा यूज़ करेंगे जो पिछले सवालात में हम यूज़ करते आए हैं। क्लास इंटरवल हमारे पास वही पिछली मौजूद है, 5 से 7, 8 से 13, जो कि 3 के हाइट की क्लासेस हैं और फ्रीक्वेंसी हमारे पास 2, 3, 6, 5, 3 और 1 है, जिसका सम है हमारे पास 20। तो सबसे पहले हम इसका मीन फाइंड आउट करेंगे, जिसके लिए बिल्कुल पहले जिस तरह आपको बताया जा चुका है कि आप मिड पॉइंट मालूम करेंगे, तमाम फ्रीक्वेंसीज़ को मिड पॉइंट से मल्टीप्लाई करके उनका सम फाइंड आउट करेंगे जो कि 261 आएगा और उसे जब डिवाइडेड बाय 20 करेंगे आप फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करके, तो आपके पास 13.05 मीन का आंसर आएगा। सेम यही कैलकुलेशन हम पिछली कई वीडियोज़ में कर चुके हैं। मीन, मीडियन, मोड, ग्रुप डेटा हमने सीखा था, उसमें किया था। AM, GM और HM हमने सीखा था तो उसमें फाइंड आउट किया था। तो हम पहले भी कई वीडियोस में कर चुके हैं, लिहाजा इसको हम इतनी डिटेल से अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं। तो अब जब आपने मीन फाइंड आउट कर लिया है तो आपने हर एक x से मीन की वैल्यू को माइनस करना है। x वैल्यू मीन जो आपकी मिड वैल्यूज़ हैं तो वो सेम आप मीन जो मिड वैल्यूज़ होंगी वो आप लिखेंगे और उनमें से आप माइनस करेंगे आपका मीन जो कि है 13.05। तो जब हर एक x वैल्यू में से 13.05 माइनस किया, उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड आउट करके उसे फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि ग्रुप डेटा में फ्रीक्वेंसी भी इन्वॉल्व होती है। जब उसे फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करके आप तमाम डेविएशंस को ऐड करेंगे तो हमारे पास सम आएगा 65.1। तो फॉर्मूले में उन तमाम एब्सोल्यूट डेविएशंस फ्रॉम मीन को आप सब्स्टिट्यूट करेंगे 65.1 डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ f। काफ़ी लोग इसे कैपिटल N भी लिखते हैं, वो भी सही है, समेशन f का मतलब यही होता है। तो 65.1 डिवाइडेड बाय 20 आपके पास 3.255 आता है, जो कि मीन डेविएशन फ्रॉम मीन होता है। इसी के साथ ही हमारा आज का लेक्चर इख्तिताम पज़ीर हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अल्लाह हाफ़िज़।